जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी भाइयों के लिए मैं आज फिर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं हिंदी का, जिसमें आपको हर चैप्टर से टॉप क्वेश्चन मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई 2017 का जो पेपर हुआ था उसी के सब हिंदी के क्वेश्चन हैं। तो आपको अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में निश्चित ही मदद मिलेगी। सिर्फ एक दिन बचा है आपकी परीक्षा के लिए और मैं ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा, इसीलिए अब हम शुरू करते हैं डायरेक्ट अपना सेट। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य भूतकाल। इसमें कार्य का होना पाया गया है, कार्य खत्म हो चुका है, तो इसमें सामान्य भूतकाल होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बीजक। ये आप अच्छी तरह इस क्वेश्चन को आप छोटे से ही पढ़ते आ रहे होंगे हाई स्कूल से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बीजक। तो जितनी भी रचनाएं पुरस्कार, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, जितनी रचनाएं पुरस्कार और जो पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, उनको तो आप ज़रूर ही पढ़ के जाएँ। निश्चित ही आपकी परीक्षा में 2 क्वेश्चन तो आराम से ही मिलेंगे। तो आप 10-15 मिनट ज़रूर उन्हें देख कर जाएँ, रचनाओं को और उनके लेखकों को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। लोहे के चने चबाना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुत कठिनाई का सामना करना। ऑप्शन डी, बहुत कठिनाई का सामना करना। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है प्रसन्न होना, ऑप्शन बी अभिवादन करना, ऑप्शन सी संवरना, ऑप्शन डी व्याकुल होना। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्याकुल होना। अकुलाना मतलब व्याकुल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपमान। तो उपमेय और उपमान आप जानते ही होंगे, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन ही कराऊंगा। और थ्योरी के बारे में आप पढ़ें तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। सर पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं आपको थ्योरी के अच्छे से ट्रिक के साथ मैं आपको थ्योरी अच्छे से अच्छे करके समझा सकूं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जहां शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहां माना जाता है। शब्दों के अर्थ में चमत्कार, शब्दों का अलंकार। ऑप्शन डी, अर्थालंकार। शब्दों के अर्थ से जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश खिड़की का शीशा तोड़ा है, फिर डैश बता दें। दिए गए विकल्प में सही विकल्पों का चयन करके पूर्ण वाक्य कीजिए। दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन करके पूर्ण वाक्य करना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे, वह बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। तो हम पुल्लिंग, चिड़िया हमारा स्त्रीलिंग हो गया, जात स्त्रीलिंग हो गई, भुजा स्त्रीलिंग हो गई, और कपड़ा हमारा क्या है, पुल्लिंग है। तो ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप निसंकोच चले जाओ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आप निसंकोच चले जाइए। आप निसंकोच चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, डॉट 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 तथा डॉट डॉट डॉट। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प समूह का चयन करें। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप जानते ही होंगे मूल अवस्था के बारे में और उत्तरावस्था के बारे में, उत्तमावस्था के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
जो विशेषण की मूल अवस्था होती है, जो विशेषण मूल होता है उसे हम मूल अवस्था कहते हैं। उत्तरावस्था वो होती है यहाँ पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। और उत्तमावस्था वो होती है यहाँ पर एक से अधिक या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्प। प्रचुर का विलोम होगा अल्प। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी किया गया है। तो इसका ऊर्ध्व का विलोम अध, अधा, मृदुल का विलोम कठोर, निम्न का विलोम उच्च। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से बंधु का बहुवचन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंधु वर्ग। बंध वर्ग। तो आप इसके देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो हम बता रहे हैं। पाठक का हो जाएगा पाठकगण, आपका हो जाएगा आप लोग, स्त्री का बहुवचन हो जाएगा स्त्रीजन, अधिकारी का बहुवचन हो जाएगा अधिकारी वर्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। तो यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। यहाँ पर कोई का प्रयोग नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कोयले की दलाली में मुँह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही विकल्प दर्शाता है? सही अर्थ देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। महादेवी वर्मा, ख्यात, नासिरा शर्मा, त्रियाहट, जयशंकर प्रसाद, यमा और सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा। तो इसमें से सिर्फ एक ही हमारी सही है, जो सुमित्रानंद पंत की रचना है चिदम्बरा। इसको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो यही हमारा सही है और ये तीनों गलत हैं, ये इनकी रचनाएं नहीं हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। महादेवी वर्मा की यमा है, मैत्री पुष्पा की त्रियाहट और जयशंकर प्रसाद की कंकाल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। दिल्ली, इसका आंसर देखते हैं। दिल्ली से मेरठ की दूरी, दिल्ली से मेरठ की दूरी। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्नत क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा आगरा में ब्रजभाषा, ऐसे लगा सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्तक। भाल मीन्स मस्तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? एक पंथ दो काज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक समय में दो कार्यों में सिद्ध। एक समय में 2 कार्यों में सिद्ध। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सक्सेरिया पुरस्कार। सक्सेरिया पुरस्कार 1934 में इन्हें सक्सेरिया पुरस्कार मिला था नीरजा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विकीर्ण का क्या होगा? एकत्र। विकीर्ण का होगा एकत्र। तो ऐसे देख सकते हैं और इनका विवरण देखें तो वितरण का होगा संकुचन, भीतर का होगा बाहर, विस्तार का होगा संक्षेप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमें एक गद्यांश दिया जाएगा, जिस गद्यांश को हम पढ़कर
आगे आने वाले क्वेश्चनों के आंसर लगाएंगे। तो हम डायरेक्ट गद्यांश ना पढ़ के हम डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जिससे हमारा समय बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं। तो हमने गद्यांश जब पढ़ रखा होगा तो हमें आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। तो इसका आंसर जब हमने गद्यांश पढ़ा होगा तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, लड़का लड़की में समान अधिकार का अभाव। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय है। धूमकेतु होगा ऑप्शन सी, डर खौफ मंडराना। डर खौफ मंडराना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिव्या और सौम्या में डैश बड़ी है। दिव्या और सौम्या में डैश बड़ी है। तो इसका आंसर आप जाहिर सी बात है लगा ही सकते हैं, ऑप्शन सी, कौन। दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी बहन उच्च शिक्षा डैश ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च शिक्षा के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छी कितना घृणित दृश्य है। छी कितना घृणित दृश्य है। वाह, ओ, हा, ये नहीं लगेंगे। हमेशा घृणा के लिए छी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार हमारा क्या होता है कि जिसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, जब आग ही नहीं लगी तो लंका सारी जल गई। लंका कैसे जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें बात को काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति अलंकार। और ये क्वेश्चन देखो कितना सरल है। वेदों की संख्या कितनी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट के वृष भानुजा, बेहलधर के वीर। इन पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। इसमें एक शब्द के दो अर्थ निकले हैं। जैसे एक शब्द से ही दो अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार होगा। जैसे हलधर के हलधर में हलधर आप जानते हैं, हलधर बलदाऊ को भी कहते हैं और हलधर बैल को भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त का कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगला प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो हर कोई, इसका आंसर होगा सदैव एक वचन। हर कोई हमेशा क्या होता है, सदैव एक वचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस से
किस रूप में परिवर्तित हो रही है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। इसमें कहते हैं, इसमें संज्ञा होगी ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। व्यक्तिवाचक से भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो स्त्रीलिंग हम देखते हैं, पाजामा हमारा पुल्लिंग है, कसीदाकार, घाघरा, ये सब पुल्लिंग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जुर्राब। जुर्राब हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। तो धूर्त शब्द का कौन सा है, देखते हैं, हाथ साफ करना, रंगा सियार, जहर उगलना, नाको चने चबाना। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रंगा सियार। रंगा सियार हमारा क्या है, धूर्त शब्द है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, हमने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सिर्फ 15 से 16 मिनट में। तो अगर ये वीडियो आपको भाई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएं। और आप इसी के साथ भाइयों, जय हिंद।